नमस्कार साथियों। जेएसएससी सीजीएल के लिए नागपुरी सिलेबस को पढ़ते हुए आज ये हमारा 13th वीडियो क्लास है, जिसमें हम बनकेवरा भाग 1 के पद्य संकलन को पढ़ रहे हैं। कविताओं को पढ़ते हुए हम लोगों ने कुल 14 कविताओं को पढ़ लिया है, जिनके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उन्हें देख करके समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो क्लास में हम 15th कविता को पढ़ेंगे, 15वां कविता को पढ़ेंगे। ये जो 15वां कविता है वो है अनमोल, जिसके लेखक हैं धर्मेंद्र प्रवाही। धर्मेंद्र प्रवाही का जन्म 3 जनवरी 1994 ईस्वी को हुआ था। इससे भी संबंधित क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है कि धर्मेंद्र प्रवाही का जन्म जो है वो कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था। तो ये हमारा आंसर होगा 3 जनवरी 1994 ईस्वी को धर्मेंद्र प्रवाही का जन्म हुआ था। धर्मेंद्र प्रवाही ने इस कविता को अपने अनुभवों के आधार पर लिखा है और इस कविता में उन्होंने कहा है कि माँ, मातृभाषा और मातृभूमि का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा मोल है, बहुत ही ज़्यादा उसका महत्व है। ऐसा कहते हुए कवि ने इस कविता को लिखा है। तो आइए देखते हैं कि पहले पद में कवि क्या लिखते हैं। पहले पद में कवि लिखते हैं, माटी कर मोल बहुत है, लाख लाख कर बोल है, मातृभूमि कर माटी में है, प्राण प्राण अनमोल है। शब्दार्थ देखते हैं। माटी का यहाँ पे अर्थ है मिट्टी। उसके बाद कर का कहने का अर्थ है यहाँ पे का। मोल कहने का अर्थ होता है दाम। बहुत है, तो माटी का मोल बहुत है, मिट्टी का दाम बहुत है। लाख लाख कर बोल है, मतलब मिट्टी का जो दाम है वो लाखों रुपये में है, ऐसा कवि कह रहे हैं। कर बोल है। मातृभूमि कर माटी में है प्राण। अब इसमें कवि कह रहे हैं कि मातृभूमि जो है उस मिट्टी, वो मिट्टी केवल मिट्टी नहीं है, उस मिट्टी में प्राण है, उस मिट्टी में जान है। और उस जान का जो मोल है, उस जान का जो दाम है वो बहुत ही ज़्यादा है, उसका मोल भाव नहीं किया जा सकता। ऐसा कवि इस अनमोल शब्द के माध्यम से कहने का कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। उन चीज़ों को हम लोग अनमोल कहते हैं। है यहाँ पर नागपुरी में है को लिखा गया है। तो पहले पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, उनका भावार्थ क्या है। इस पद में कवि कहते हैं कि जिस मिट्टी में हम सबका जन्म हुआ, जहां हमारा पालन पोषण हुआ, वो मातृभूमि हमारे लिए अनमोल है। वो केवल मिट्टी नहीं है, उसमें भी प्राण है। और उस मिट्टी का जो प्राण है, उस मिट्टी का दाम हम लोग नहीं लगा सकते हैं। वो मिट्टी हमारे लिए, हमारी मातृभूमि जो है हमारे लिए वो बहुत ही बहुमूल्य है, वो हमारे लिए अनमोल है। ऐसा कवि इस पहले पद के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, नारी देवे जन्म जगत के, सेकर रूप अमोल है, एहे नारी माय, माय कर दूध परम अनमोल है। नारी यहाँ पे कहने का अर्थ है स्त्री। देवे कहने का अर्थ होता है देने वाली। जन्म कहने का अर्थ है यहाँ पे जन्म। जगत कहने का अर्थ है इस संसार को, जगत शब्द यहाँ पे दर्शा रहा है। सेकर कहने का अर्थ है उसका, मतलब नारी का रूप। नारी का रूप अमोल है, मतलब बहुत ही सुंदर है, बहुत ही दयालु है यहाँ कहने का अर्थ है इस है से लिया गया है हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं, नागपुरी में ऐसे है लिखा जाता है। एहे नारी माय कर एहे नारी माय, माय कर दूध परम अनमोल है। एहे मतलब इसी, नारी स्त्री, माय, माय का अर्थ होता है माँ, माय कर दूध, माँ जो बच्चों को दूध पिलाती है उस दूध को कहा गया है। परम अनमोल है, मतलब वो अमृत के समान है। तो इस पद के माध्यम से, दूसरे पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं। दूसरे पद में कवि कहते हैं कि हमें जन्म देने वाली माता, हमारी माता का रूप सुखद सुंदर है और अनमोल है, और उसके द्वारा पिलाया गया दूध अमृत के समान अनमोल है, जिसका कर्ज हम चाह कर भी, जिसका दाम हम चाह कर भी नहीं चुका सकते हैं। ऐसा कवि इस दूसरे पद के माध्यम से कहते हैं। आगे कवि लिखते हैं, बोली भाषा रंग रंग कर दुनिया भर में होल है, माय कर कोरा में जे है बोली से ही अनमोल है। बोली भाषा यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं भारत देश में बोली जाती हैं, उन भाषाओं को यहाँ पे कहा गया है बोली भाषा। रंग रंग कर कहने का अर्थ है विभिन्न प्रकार का। दुनिया मतलब यहाँ इस संसार में, इस भारतवर्ष में। भैर कहने का अर्थ है दुनिया भर में
होल है कहने का अर्थ है कि इस दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं। आगे कवि लिखते हैं माय कर कोरा में जे है बोली। इसमें कवि लिखते हैं कि माँ का गोद में, माँ की गोद में मतलब हम लोग माँ की गोद में मातृभाषा सीखते हैं, तो माँ की गोद में जो मातृभाषा सीखे वो अनमोल है, ऐसा कवि इस पद के माध्यम से कह रहे हैं। अगर हम लोग इसको सारांश के रूप में कवि का भावार्थ को समझते हैं तो इस तीसरे पद के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, इस पद में कवि कहते हैं कि दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, पर माँ की गोद में सीखी गई मातृभाषा के समान दूसरी कोई भी भाषा अनमोल नहीं है, ऐसा कवि इस तीसरे पद के माध्यम से कह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं जननी जन्मभूमि कर महिमा सर्गो ले बड़ होल है। देखिए जननी यहाँ पर अर्थ है जो हमें जन्म देती है, जन्मभूमि का यहाँ पे अर्थ है कि हमारी मातृभूमि, जिस स्थान पे हम लोगों का जन्म हुआ, जहाँ पे हमारी माँ पापा जो हैं वो रहते हैं, वो हमारे लिए क्या होगा, जन्मभूमि होगा। कर महिमा, महिमा यहाँ पर अर्थ होता है, महिमा का अर्थ होता है महत्व। सर्गो कहने का अर्थ है स्वर्ग, ले स्वर्ग से, बड़ होल है, बड़ा है, होल कहने का अर्थ है जो मातृभूमि का महिमा है, महत्व है, वो स्वर्ग से भी बढ़ करके है हम लोगों के लिए, ऐसा कवि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं सबसे मधुरी आपन बोली निज भाषा अनमोल है। सबसे मीठा आपन बोली मतलब अपनी मातृभाषा, जिस भी भाषा में हम लोग बात करते हैं वो भाषा सबसे हमारे लिए सबसे मीठी है। निज भाषा अनमोल है, और वो जो अपना भाषा है वो अनमोल है, ऐसा कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं। अगर हम इन दो पंक्तियों का भावार्थ को समझें तो इन दो पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहते हैं, तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि माँ मतलब हमारी जननी, हमारी माँ और मातृभाषा की महिमा स्वर्ग से भी बढ़कर है हमारे लिए, ऐसा कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं। आगे कवि कहते हैं और इस अंतिम पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि भाषाओं में सबसे मधुर और अनमोल अपनी मातृभाषा है, अपनी माँ से सीखी हुई जो भाषा है वो सबसे मधुर और मीठा भाषा है हमारे लिए, ऐसा कवि इस अंतिम पंक्ति के माध्यम से कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि कवि इस कविता के माध्यम से हमें अपनी माँ, मातृभाषा और मातृभूमि के महत्व को बता रहे हैं कि ये जो तीन चीजें हैं वो किसी भी मनुष्य के लिए बहुत ही अनमोल होते हैं, और इसीलिए इस कविता का नाम भी अनमोल रखा गया है। अब शब्दार्थ देखते हैं। मोल का यहाँ पे अर्थ होता है दाम, जगत कहने का अर्थ होता है दुनिया, संसार। अमोल, अनमोल कहने का अर्थ है जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता है, जिसको रुपये पैसे धन दौलत से नहीं तोला जा सकता है, ऐसे चीज़ों को हम लोग अनमोल कहते हैं, अमोल कहते हैं। महिमा कहने का अर्थ है महात्म मतलब महत्व। मधुरी कहने का अर्थ होता है मधुर मतलब मीठा। तो इस प्रकार से ये जो अनमोल कविता है उसका शब्दार्थ, उसका भावार्थ खत्म होता है। आगे हम लोग इस कविता से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसे देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है अनमोल कविता कर रचनाकार कर का नाम है के, मतलब अनमोल कविता को किसने लिखा है। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि धर्मेंद्र प्रवाही ने इस कविता को लिखा है। धर्मेंद्र प्रवाही कर जन्म कौन बचर होए रहे, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 3 जनवरी 1994 ईस्वी को धर्मेंद्र प्रवाही का जन्म हुआ था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। कवि आपन कविता में सबसे अनमोल चीज का के माइन है, तो कवि ने इस कविता में सबसे जो अनमोल चीज है उसे किस चीज को माना है, तो मातृभाषा को माना है। गोटा संसार को तो नहीं माना है, आपन गांव को नहीं माना है, तो हमारे लिए यहाँ पे क्या है, मातृभूमि। हमारा जो आंसर होगा वो मातृभूमि होगा। आगे कवि आगे का जो हमारा प्रश्न है वो है कवि आपन कविता में दूसर सबसे अनमोल चीज का के बता हैं। तो यहाँ पर देखिए
कवि ने इस कविता में दूसरा सबसे अनमोल चीज किसे बताया है? तो पानी को नहीं बताया है, खीर को नहीं बताया है, तो हमारा आंसर जो होगा वो माँ का दूध हो जाएगा। कवि आपन कविता में तीसरा सबसे अनमोल चीज का के बता है, मतलब जब तीसरा पद हम लोग पढ़ रहे थे तो तीसरा पद में कवि ने माँ की भाषा को सबसे अनमोल चीज बताया है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरा पद में माय भाषा। तो इस तरह से हमारा ये जो वीडियो क्लास है वो ख़त्म होता है। और आज के वीडियो क्लास अगर आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक ये पहुंच सके और दूसरे लोगों का भला हो सके, साथ में हमारा भी थोड़ा भला हो सके। इसी शुभकामना के साथ हम आज की इस वीडियो क्लास को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।